हेलो दोस्तों, दिस इज तनुज कुमार और आपके आगे पेश हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का नाम है द बॉय एंड द एप्पल ट्री। सेब के पेड़ और लड़के की कहानी। किस तरह एक लड़का जो अपना सेब के पेड़ के साथ खेलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो एक कहानी है, बड़ी अच्छी मोरल स्टोरी है, हमारी ज़िंदगी की में प्रैक्टिकल अप्लाई करती है। किस तरह हम भी जो हमारे बिहेवियर है, हमारा नेचर है, उसको ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द बॉय एंड द एप्पल ट्री। लेट्स स्टार्ट द बॉय एंड द एप्पल ट्री। एक लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज ए ह्यूज एप्पल ट्री। ह्यूज बहुत बड़ा पेड़ का ट्री था, पेड़ था, मतलब एप्पल का ट्री था। ए लिटिल बॉय लव टू कम। एक छोटा लड़का था, उसको वहां पर आना बहुत ही पसंद था। एंड प्ले अराउंड इट। वो उसके चारों ओर खेलता था। एवरी डे, रोज रोज इसके चारों ओर खेलता था। ही क्लिम्ब टू द ट्री टॉप। वो इसकी शाखाओं पे चढ़ता, ट्री टॉप शाखाएं। ईट द एप्पल्स, और उसके वहां से सेब तोड़ता और खाता। ईट द एप्पल्स एंड टुक नैप अंडर द शैडो। मतलब वो जो उसकी छाया था वहां पे आराम करता। नैप होता है आराम करना, रेस्ट करना। ही लव द ट्री एंड ट्री लव टू प्ले विद हिम। वो इस ट्री से बहुत प्यार करता था। एंड ट्री आल्सो लव टू प्ले विद हिम। उस जो पेड़ था उसको भी उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता था, क्योंकि वो उसकी छाया में बैठता, उसको चढ़ता उसके तो वो पेड़ भी उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करता था। द ट्री आल्सो लव टू प्ले विद हिम। टाइम वेंट बाय। जैसे जैसे समय बीतता है, द लिटिल बॉय हैड ग्रोन अप। वो छोटा जो बच्चा होता है, ग्रोन अप, बड़ा होता है। एंड ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे। और वो धीरे धीरे जो पेड़ के मतलब खेलने नहीं आता, धीरे धीरे वो नो लॉन्गर वो उस पेड़ के पास अब पहले की तरह खेलने नहीं आता। वन डे द बॉय केम बैक टू द ट्री। एक दिन वो लड़का जब थोड़ा बड़ा हो गया, केम बैक टू द ट्री एंड लुक्ड सैड। बहुत ही उदास दिख रहा था। कम एंड प्ले विद मी, द ट्री आस्क्ड द बॉय। तो उस ट्री ने उससे पूछा, ट्री ने, वो जो पेड़ ने उससे बोला भी चलो आओ, बहुत दिनों बाद आयो, तुम मेरे साथ आके खेलो। बट आई एम नो लॉन्गर ए किड, आई डू नॉट प्ले अराउंड ट्रीज एंड मोर, द बॉय रिप्लाइड। तो वो लड़का बोला, अब मैं बच्चा नहीं हूं, आई एम नो लॉन्गर ए किड, आई डू नॉट प्ले अराउंड ट्रीज, मैं पेड़ों के आसपास नहीं खेलता। एंड आई डू नॉट प्ले ट्रीज एनी मोर, अब मैं पेड़ों के आसपास और नहीं खेलता। द बॉय रिप्लाइड। वो लड़का बेला उसको पेड़ को बोला, आई वॉन्ट टॉयज, आई नीड मनी टू बॉय दम। मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए। आई वॉन्ट टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। एंड आई नीड मनी टू बॉय दम, और उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब यहाँ पे पेड़ उसको रिप्लाई करता है, सॉरी बट आई डू नॉट हैव मनी। पेड़ उसको रिप्लाई करता है, भी मेरे पास, सॉरी मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स, बट तुम मेरे सारे सेब तोड़ सकते हो। यू कैन पिक माई ऑल एप्पल्स एंड सेल देम, और तुम उसे बेच सकते हो। सो यू विल हैव मनी, इससे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। द बॉय वॉज सो एक्साइटेड। ये सुनकर बॉय जो होता है वो काफी उत्सुक हो जाता है। ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स ऑन द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली। जो बॉय होता है उसने हैप्पीली ग्रैब, मतलब उसने सारे जो सेब होते हैं उसको खुशी खुशी उस पेड़ से तोड़ लेता है। अराउंड लेफ्ट एप्पल्स ऑन द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली, और वो से खुशी खुशी वहां से चला जाता है। द बॉय नेवर कम बैक। वो लड़का फिर वापसी नहीं आया। आफ्टर ही पिक द एप्पल द ट्री वाज सैड। और वो जो पेड़ था उदास हो गया। बॉय तो पिक द एप्पल, उसने जो लड़का था उसने एप्पल तोड़ लिए एंड वो वापस आया। वन डे, काफी टाइम बाद, पहले वो छोटा था, उसके बाद थोड़ा सा बॉय बन गया, अब उसके बाद फिर वो वापस आया। वन डे द बॉय हु नाउ टर्न इनटू अ मैन। जो लड़का था टर्न इनटू अ मैन, अब वो बंदा बन गया। बंदा इन द सेंस कि वो एक इंसान बन गया, एक 18 साल से ऊपर, यानी कि टर्न इनटू मैन, यानी कि उसकी शादी होगी और टर्न इनटू मैन। रिटर्न एंड ट्री वाज एक्साइटेड। अब देखिए वापसी आया वो ट्री, जिसके वो ऑलरेडी वो सारे एप्पल जो है तोड़ के ले जा चुका है, परंतु वो ट्री फिर भी उसको देख के बहुत खुश हुआ। द ट्री वॉज एक्साइटेड।
भी हाँ मेरा पुराना दोस्त वापसी आ गया। ट्री वॉज एक्साइटेड टू सी हर, कम एंड प्ले विद मी, द ट्री सेड। अब देखिए अब वो छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया, इंसान यंग बन गया, मैन बन गया, फिर भी ट्री उसको बोलता है कम एंड प्ले विद मी, आओ मेरे से खेलो। अब वो जो इंसान जो वो बच्चा है, आई डू नॉट हैव एनी टाइम टू प्ले, फिर वही रिप्लाई करता है भी मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है। आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, मतलब अब मेरी फैमिली होगी और मुझे उनके लिए कुछ काम करना है। वी नीड ए हाउस फॉर शेल्टर, कैन यू हेल्प मी, भी हमें रहने के लिए घर की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वी नीड ए हाउस फॉर शेल्टर, कैन यू हेल्प मी, भी तुम कुछ हेल्प कर सकते हो। सॉरी बट आई डू नॉट हैव एनी हाउस, अब पेड़ उसको वापस रिप्लाई करता है, फिर दोबारा उसको सॉरी बोलता है, आई डू नॉट हैव एनी हाउस, भी मुझे मेरे पास कोई घर नहीं है, बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, बट तुम मेरी शाखाएं सारी काट सकते हो, टू बिल्ड योर हाउस, अपने घर को बनाने के लिए। सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली। अब देखिए यहाँ पे पूरी कहानी में जो छोटा सा बच्चा था, जब भी आता है उसके पास अपने स्वार्थ के लिए आता है। वो जो ट्री है, यहाँ पे जो ट्री को मान लीजिए ये अपने माता पिता हैं। जिस तरह एक बच्चा छोटे से होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, लेकिन जब भी अपने माता पिता पास जाता है हमेशा उसके माता पिता उसका अच्छा ही चाहते हैं। भी देखिए छोटे से उसने पहले सेब दे दिए, फिर उसने अपनी शाखाएं दे दी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे अब स्टोरी आगे बढ़ रही है, बहुत नाइस स्टोरी है, प्लीज सुनिए आराम से। सॉरी आई डू नॉट हैव एनी हाउस, मेरे पास कोई मकान हाउस तो नहीं है, बट यू कैन चॉप माई ऑल ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, फिर तुम अपना घर बनाने के लिए मेरी सारी शाखाएं काट लो। सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री लेफ्ट अपली। अब देखिए वो मैन इतना स्वार्थी था, वो सारी उसकी ब्रांचेस काट ली एंड लेफ्ट द ट्री लेफ्ट हैप्पीली, मतलब खुशी खुशी वहां चला गया। द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी, देखिए वो पेड़ उसको देख खुश हो रहा है, चाहे उसकी सारी शाखाएं कट गई हैं, बट ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी, बट द मैन नेवर कैम बैक सिंस देन। परंतु अब वो जो बंदा था, जो वो इंसान था, वो दोबारा वापसी नहीं आया। जैसे उसको जब नीड होती थी, अब वो थोड़े टाइम बाद दोबारा वापसी आएगा। द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड, अब वो जो पेड़ था वो अपना सब कुछ देने के बाद भी दोबारा अकेला और सैड हो गया। वंस हॉट समर डे द मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड, अब वो काफी टाइम बाद आया, द मैन रिटर्न एंड ट्री, अब देखिए वो पेड़ को दोबारा खुशी हुई, ये तो डेफिनेटली आया तो किसी काम से होगा, फिर वो कुछ ना कुछ देगा उसको, ठीक है। बट वो ट्री हमेशा देता भी है, उदास भी होता है, और वो पर्सन देखो इतने स्वार्थ से भरा होता है कि कम एंड प्ले विद मी, ये ट्री जो पेड़ होता है उसका वही सेंटेंस दोबारा आ रहा है यहाँ पे, कम एंड प्ले विद मी, आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वांट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ। जो पेड़ होता है, सॉरी मैं सांस चढ़ गया थोड़ा, मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी है। कम एंड प्ले विद मी, आओ मेरे साथ खेलो। द मैन ट्रीजन, वो जो पर्सन है वो मतलब आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आई वांट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ, कैन यू गिव मी ए बोट। अब मुझे क्या है, मुझे आराम करने के लिए मैं कहीं जाना चाहता हूँ और मुझे बोट की ज़रूरत है। आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वांट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ, कैन यू गिव मी ए बोट, सेड द मैन। अब वो मैन दोबारा उस पेड़ को कहता है मुझे एक बोट की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट। अब देखो पहले वो उसके सेब ले गया सारे, फिर उसकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, अब उसका ट्रंक जो मेन तना होता है पेड़ का, जो मेन बीच में सबसे पहले मेन तना होता है, उसके आजू बाजू वो सारी ब्रांचेस लगी होती हैं। यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट। अब ये कहता है, पेड़ कह रहा है उसको यूज माई ट्रंक, मेरा तना काट लो, यू कैन सेल फॉर अवे एंड हैप्पी बी हैप्पी। इससे क्या होगा भाई, तुम अपनी नाव बना सकते हो, दूर जा सकते हो, खुश रह सकते हो, बी हैप्पी। सो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक द बोट। अब वो बंदा जो पर्सन था वो उसकी तने को भी काट लेता है। द ही वेंट सेलिंग एंड नेवर शोड अप ए लॉन्ग टाइम। अब वो दोबारा चला जाता है, अपने कहीं जाता है, रेस्ट करता है, और दोबारा दिखता नहीं है, ठीक है। फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर्स। अब देखो अब वो चौथी बार वापसी आ रहा है, ठीक है, अब चौथी बार वापसी आ रहा है, इतने सालों बाद आ रहा है। फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर्स, दोबारा कई सालों बाद वापसी आया।
सॉरी माई बॉय, अब पेड़ उससे बोलता है बट आई डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर। अब पेड़ उसको पहले ही कहता है सॉरी माई बॉय, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नो मोर एप्पल्स फॉर यू, नो ट्री सेड, ना मेरे पास एप्पल है, ये ट्री बोल रहा है उसको। नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी टीथ टू बाइट। अब ये जो पर्सन है वो उसको वापस रिप्लाई कर रहा है नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी टीथ टू बाइट। अब मेरे पास दांत भी नहीं बचे कि मैं आपका सेब खा सकूं। द मैन रिप्लाइड नो मोर ट्रंक यू फॉर यू टू क्लिम्ब ऑन, आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ। अब ये पेड़ के सेंटेंस है, ना तो मेरे पास वो तना बचा है जिस पे आप तुम चढ़ सकोगे। आई एम टू ओल्ड फॉर नाउ, वैन बोलता है मैं भी इसके लिए काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूँ। आई रियली कैन नॉट गिव यू एनी थिंग, द ओनली थिंग लेफ्ट इन माई डाइंग रूट्स। वो पेड़ कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब जो ये मेरी मरती हुई जड़ें हैं डाइंग रूट्स, लास्ट में पेड़ सूखता है तो उसमें वो जो नीचे एक रह जाती हैं डाइंग रूट्स, तो वही बच्चा है मेरे पास। तो जो ट्री सैड विद टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं जब ये बात कह रहा होता है। आई डू नॉट नीड मच नाउ, जस्ट ए प्लेस टू रेस्ट। कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आराम करने के लिए जगह चाहिए। आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दिस ईयर्स, मैं बहुत सारा थक गया हूँ इतने सालों बाद ये सब करते 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 भी। इतनी भी कभी वो अपने सारे शौक पर पूरे कर रहा था, अपने फैमिली के लिए टाइम दे रहा था, और लास्ट में जब वो बूढ़ा हो गया, उसका शरीर थक गया, तो वो कह रहा है अभी आई एम गेट टायर्ड, आई एम नीड ए जस्ट प्लेस फॉर ए रेस्ट, गुड ओल्ड ट्री रूट्स आर बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन एंड रेस्ट ऑन। अब वो पेड़ उसको कहता है गुड, भी जो पुराने पेड़ की शाखाएं होती हैं, शाखाएं सॉरी जो मरती हुई जड़ी होती हैं, वो सबसे बेस्ट प्लेस होता है लीन, सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। कम एंड सिट डाउन विद मी एंड रेस्ट। अब वो कहता है देख भाई, अब तो यही बात है, मेरी मरती हुई जड़ें हैं, भी तू रेस्ट करना चाहता है, तेरे लिए सबसे अच्छी प्लेस तो यही है। द मैन सेट डाउन, द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड विद टीयर्स। भाई लास्ट में भी वो जो टीयर्स को जवाब नहीं देता, उसको कहता है मरी हुई मेरी जड़ें हैं, जो मैं मर रहा हूँ, भले मैं अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, पर फिर भी मैं तेरे को अपने पास बिठा सकता हूँ। ये कहते हुए उसके स्माइल भी होती है, परंतु आंखों में टीयर्स भी होते हैं। अब ये स्टोरी फॉर एवरीवन है, जिस तरह वो ट्री होता है जो हमारे पेरेंट्स के रूप में जो हमेशा हमें कुछ देते हैं, और हम जब भी कभी जाते हैं स्वार्थ से जाते हैं, मुझे मांगने जाते हैं। तो स्टोरी इसका जो मोरल स्टोरी है, दिस स्टोरी फॉर एवरीवन, द ट्री लाइक अवर पेरेंट्स। वो ट्री होता है हमारे पेरेंट्स की तरह होता है। व्हेन वी वेर यंग वी लव टू प्ले विद मम एंड डैड। जब यंग होते हैं तो हम उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। व्हेन वी वेर यंग वी लव टू प्ले विद अवर मम एंड डैड। व्हेन वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी लीव देम, हम उन्हें छोड़ देते हैं। ओनली कम टू देम व्हेन वी नीड समथिंग और व्हेन वी आर इन ट्रबल। हम उनके पास तब आते हैं जब हमें किसी की जरूरत होती है या हम किसी तरह की दिक्कत में, समस्या में होते हैं। वी आर इन ट्रबल, नो मैटर, कोई बात नहीं, नो मैटर वट, पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर एंड गिव एवरीथिंग दे कुड जस्ट डू मेक मी हैप्पी, मेक द हैप्पी। परंतु जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए हमेशा, नो मैटर पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर, परंतु हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। गिव एवरीथिंग, सब कुछ देते हैं। दे कुड जस्ट टू मेक, जो वो हमें खुश देखने के लिए कर सकते हैं। एंड गिव एवरीथिंग दे कुड जस्ट टू मेक यू हैप्पी। यू मे थिंक द बॉय इज क्रूल टू द ट्री। आप ये लोग सोच सकते हैं जो था लड़का था क्रूल, मतलब उस ट्री के प्रति काफी क्रूल था। मैंने भी आपको अभिड़ते बोला स्वार्थी था, बट दैट इज हाउ ऑल ऑफ अस, परंतु हम, दैट इज हाउ ऑल ऑफ अस ट्री ओवर पेरेंट्स। ये एक रियल है, ये पेरेंट्स हमारे उस ट्री की तरह होते हैं भाई, हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं और स्माइल करते रहते हैं। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, हम उसको अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। वी डोंट अप्रिशिएट फॉर ऑल डू फॉर अस, परंतु हम अपने माता पिता के द्वारा सब कुछ जो उन्होंने हमें दिया होते हैं, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। हमेशा मतलब उसको अपना हक समझ के उनसे मांगते हैं और उनको हमेशा मतलब दूर जाते रहते हैं। जब कुछ चीज़ नीड होती है तो हम उनके पास आते हैं, और अदरवाइज हम उनको लीव कर देते हैं। अनटिल इट्स टू लेट, वी डोंट अप्रिशिएट ऑल डू फॉर अस अनटिल इट्स टू लेट। भी हमें जो सा वो जो है ज़्यादा देर होने से पहले हमें उनकी अप्रिशिएशन करनी चाहिए।
अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे।